बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां, कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जहरियत के नतीजे में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। कैलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। सूजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंट्रोल पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक फौज ने दुश्मन की पोखरान, मार्टर, बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए DGISPR ने कहा, जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है, सिर्फ उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फिजाई हमला किया। भारत ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तान ने ड्रोन फिजाई हमले किए, जो झूठ और अफजाना है। 21वीं सदी की जंग में हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद होता है। अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता। भारतीय दावा है उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, तो फिर इसका मलबा कहाँ है? DGISPR ने कहा, अगर उनके पास हमारे पायलट हैं तो वो कहाँ हैं? भारतीय मीडिया हर घंटे फर्जी कहानियां बना रहा है, जो कि मुज़ाहिका खेज बन चुकी हैं। 7 मई को फिजा में दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट, शहीनों ने भारतीय राफेल का गरूर खाक कर दिया। 7 मई को एक तारीख रकम हुई और वो भी हजारों फीट बुलंद फिजाओं में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जा रहा है। एविएशन जराये के मुताबिक उस दिन 59 मिनट का सांप शिकन मार्का हुआ, जिसमें पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। पाकिस्तानी फिजाइया ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया और हमारे शहीनों ने अपनी कम्बेट पोजीशन संभाल ली। JF-16 थंडर ब्लॉक 3, JF-17 फॉल्कन और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशंस ली और दुश्मन के स्क्वाड्रन को रेडार लॉक करके किलिंग जोन में लाकर फंसाया, जिसके नतीजे में 1 नहीं 2 नहीं 3 राफेल तैयारे फिजाई मुहाज पर मुकम्मल तबाह किए गए, और वो भी बगैर सरहद पार किए। भारतीय फौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड, कोहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग IPL मुअत्तल कर दी गई। BCCI और IPL मैनेजमेंट का हंगामी अजलास हुआ, जिसमें इवेंट को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान प्रीमियर लीग दुबई में मुंतकिल कर दी गई। PSL के बकिया 10 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, ये फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ्फुज़ की खातिर किया गया। पाक फौज की बड़ी कार्रवाई, विहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए गए। 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपतन, 4 ड्रोन्स को उकाड़ा में तबाह किया गया। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तानी सफीर बराए अमेरिका का कहना है, भारत को सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। भारत ने मुसलसल तीसरी रात हमला किया है। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं? उन्होंने मजीद कहा, भारत का माजी देखें, जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ सबको मालूम है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि भारत में बेचैनी पैदा हो गई है और पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख अख्तियार करेगा, लेकिन भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए, जबकि भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। अमरीकी अखबार का बताना है, भारत की मशरकी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा और राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद रहे। SP सिटी बिलाल अहमद ने जामिया मस्जिद मक्की न्यू अनारकली में खुली कचहरी का इनेकाद किया। नमाज जुम्मा के बाद शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही उनके हल के अहकामात जारी किए। DSP हाफिज उबैदुल्ला, SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। SP बिलाल अहमद ने कहा, पुलिस अवामी खिदमत, इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने शहरियों को तलकीन की, बिला खौफ व खतरे अपने मसाइल पुलिस के इलम में लाएं, अफवाहों से इज्तनाब करें। उनका मजीद कहना था,
कुली कचहरियों का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामी राब्ते को मजबूत बनाना है। इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जंग पुलिस हाई अलर्ट है। एडिशनल SP मलिक जफर अब्बास की क़यादत में शहर भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में जिलाई पुलिस, एलीट फोर्स, शहीन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने शिरकत की। तमाम अदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। इस मौका पर DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा, हम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़े हैं, हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। महकमा तालीम में म्यूजिक टीचर की असामियों पर कामयाब उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर और पोस्टिंग में तखीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था उन्होंने मुतलका कोर्स मुकम्मल करने के बाद IBA टेस्ट पास किया, लेकिन 2 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद न ऑफर ऑर्डर जारी हुए न ही पोस्टिंग ऑर्डर दिए गए। उन्होंने मुतालबा किया टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों की फौरी पोस्टिंग की जाए ताकि वो मजीद जहनी परेशानी से बच सके। We want justice! We want justice! Music teacher के शकरगढ़ बल्दिया हाल में मॉक एक्सरसाइज और फर्जी जंगी मशकों का आगाज किया गया। रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, वापटा, पुलिस और दीगर महकमों ने मशकों में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने मशकों और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंपों का मुआयना किया। रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस समेत तमाम अदारों ने हंगामी हालात से निमटने के लिए अपनी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मशकों में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने, अवाम को रेस्क्यू करने का अमली मुजाहरा भी शामिल था, जिसका मकसद अदारों की पेशा वराना सलाहियतों को जांचना और बेहतर बनाना था। भारत की बुज़दिलाना जाहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चन्योट में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के बाद सहाफ़ियों ने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली। सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद चौधरी ने कहा, भारत की जानिब से रात की तरीकी में किए गए हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों, बच्चियों, खवातीन को निशाना बनाया गया, जिस पर पूरी कौम गमजदा है। उन्होंने मजीद कहा, कौम को अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है, भारत को इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गुजरांवाला के ज़रिए तमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए पुरजोश रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िलाई सदर गुलाम दस्तगीर अवान, नायब सदर पंजाब स्पोर्ट्स मलिक वकास शाहान आजम ने की। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। गुलाम दस्तगीर अवान ने कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है, मुल्क की सलामती की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा, दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे और कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। रैली चंदा किला से शुरू होकर पुरअमन इज्तिमा पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। इंडिया ने जो अपना पाकिस्तान पर हमला किया कि हम भारतीय जारहियत के हम पर जोर मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल यूथ के नौजवान पाकिस्तान के पाक फौज के शाना बशाना हम साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ इंशाल्लाह लड़ने के लिए भी तैयार हैं। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।